कबीर नॉलेज चैनल पर आप सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी कुशल मंगल होंगे, क्योंकि कबीर साहिब जी की जिस पर कृपा हो जाती है उसके न जाने कितने जन्मों के बंधन तो साहिब जी वैसे ही काट देते हैं। और आप तो सही मार्ग पर चल रहे हैं, इसे छोड़िएगा मत। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में सुना कि सतयुग में कबीर साहिब जी ने सतसुकृत के नाम से पृथ्वी पर आकर धोंदल राजा, खेमसरी स्त्री और उसके परिवार व काफी भक्तों को दीक्षित कर भवसागर से पार किया। और जब त्रेता युग आता है तो उसमें मुनिंदर नाम से साहिब जी पृथ्वी पर आते हैं। तो उससे आगे की कथा आप सुने। सतयुग गयो त्रेता युग आवा, नाम मुनिंदर जीव समुझावा। जब आये हु जीवन उपदेशा, धर्म राय चित भय अंदेशा। सतयुग बीत गया और त्रेता युग आया। तब त्रेता युग में ज्ञानी जी ने मुनिंदर नाम से जीवों को समझाया। मुनिंदर नाम से जब वे जीवों को उपदेश देने आए तो धर्मराय यानी निरंजन के मन में चिंता एवं भय उत्पन्न हुआ। इन भवसागर मोर उजारा, जीव ले जाहि पुरुष दरबारा। के तो छल बल करो उपाय, ज्ञानी डर मुही नाही डराई। चिंता में डूबा हुआ निरंजन सोचता है कि इन्होंने मेरा भवसागर उजाड़ दिया। ये जीवों को सत्य उपदेश कर सत्य पुरुष के दरबार में ले जाते हैं। मैंने कितने छल बल के उपाय किए, परंतु उनसे ज्ञानी जी यानी मुनिंदर को डर नहीं हुआ। वे मुझसे नहीं डरते। पुरुष प्रताप ज्ञानी के पासा, ताते मोर न लागे फांसा। इनते हमको छुपावे नाही, नाम प्रताप हंस घर जाहि। ज्ञानी जी के पास सतपुरुष का प्रताप यानी ओजबल है, उससे मेरा जाल इन पर नहीं लगता, यानी जाल में कोई भी नहीं फंसता। मैं काल इनसे कुछ पा नहीं सकता, यानी इन पर मेरा वश नहीं चलता। इनके सद उपदेश द्वारा सत्य पुरुष प्रताप से जीव अपने घर सतलोक को जाते हैं। सत्य नाम प्रताप धर्मनी, हंसा घर निज के चले। जीमी देखी के हेरी, हिये कंप कर धरनी रले। पुरुष नाम प्रताप के हेरी, काल गज समझानिए। नाम गही सतलोक पहुँचे, गिरा मम फुरे मानिए। सतगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि हे धर्मदास, सत्य नाम के प्रताप से हंस जीव अपने घर सतलोक को जाते हैं। जैसे सिंह को देखकर भय से हाथी का हृदय कांपने लगता है और वह पृथ्वी पर गिर पड़ता है, वैसे ही सत्य पुरुष का नाम प्रताप सिंह के समान है और काल निरंजन उसके सामने भयभीत हाथी के समान समझो। सतगुरु से सत्य नाम को ग्रहण कर जो संत साधक उसकी विधिवत साधना यानी ध्यान सुमरण करता है, वह सतलोक पहुंचता है। यह मेरी वाणी सत्य मानो। सतगुरु शब्द समाए, गुरु आज्ञा निरखत रहे। रहे नाम लो लाए, कर्म भरम मन मति तजे। सतगुरु ने जो सार शब्द यानी सत्य उपदेश प्रदान किया है, उसमें पूर्णतः समा जाएं और गुरु की आज्ञा को देखते हुए गुरु द्वारा प्रदान किए गए सतपुरुष के नाम से सतत लगन लगा कर रहें और मन एवं बुद्धि से निषिद्ध कर्म तथा सर्व अज्ञान आसक्ति का त्याग करें। सतगुरु से दीक्षित शिष्य का यही परम कर्तव्य है। त्रेता युग जब ही पगुधारा, मृत्युलोक की न्यो पसारा। जीव अनेकन पूछा जाई, यम से को तू ही ले ही छुड़ाई। त्रेता युग में जब मुनिंदर जी ने पांव रखा तो उन्होंने मृत्युलोक का भ्रमण किया। उन्होंने जाकर अनेक जीवों से पूछा कि यम काल से तुम्हें कौन छुड़ा लेगा। कहे भ्रमवश जीव आया ना, हमरा करता पुरुष पुराना। विष्णु सदा हमरे रखवारा, यम ते हम ही छुड़ावन हारा। मुनिंदर जी को अज्ञानी जीव भ्रमवश कहते हैं कि हमारा कर्ता धर्ता यानी स्वामी पुराण पुरुष है। वह पुराण पुरुष विष्णु सदा हमारी रक्षा करने वाला और हमें यम से छुड़ाने वाला है। कोई महेश की आशा लगावे, कोई चंडी देवी गावे। कहाँ कहो जीव भयो बिगाना, तजेऊ खसम कहें जार बिकाना। मुनिंदर जी कहते हैं कि जीव में कोई तो अपनी रक्षा कि महेश से आस लगाए हुए है
और कोई अपनी रक्षा के लिए चंडी देवी को गाते जाते हैं। क्या कहूँ कि यह जीव पराया हो गया, यानी सतपुरुष को भूल गया, अपने सच्चे स्वामी सत्य पुरुष को त्याग कर अन्य देवी देवताओं आदि के हाथों में बिक गया। करम कोठरी सब दिन डारा, फन दादे सब जीवन मारा, सत्य पुरुष की आयसु पाऊं, काला ही मेटी छोर जीव लाऊं। काल निरंजन ने सब जीवों को सब दिन पाप कर्म की कोठरी में डाला हुआ है और सबको अपने माया जाल में फंसाकर मार रहा है। यदि मैं सत्य पुरुष की आज्ञा पा जाऊं तो काल निरंजन को मिटाकर जीवों को भवसागर के तट पर लाऊं, यानी भवसागर पार कराऊं। जोर करो तो वचन नसाई, सहज ही जीवन लेऊं चिताई, जोगरा से जीव सेवा ताही, अनचिने यम के मुख जाही। यदि अपने बल से ऐसा करूं तो सत्य पुरुष का वचन नष्ट होता है, इसलिए सहज ही जीवों को सावधान करूं, यानी उनके भ्रम अज्ञान को दूर करूं। कितनी विचित्र विडंबना है कि जो इस जीव को दुख देता एवं खाता है यह उसे सेवता यानी पूजता है। इस प्रकार बिना जाने पहचाने यह यम के मुख में जाता है। विचित्र भाट की कथा लंका में। चहु दिशि फिरी आए हु दृढ़ लंका, बाट विचित्र मिल्यो निशंका, तिनी पुनि पूछे हु मुक्ति संदेशा, तासो कहो ज्ञान उपदेशा, सुनी विचित्र तब ही भरम भागा, अति अधीन है चरणन लागा। मुनिंदर स्वामी जी से कहते हैं कि मैं चारों दिशाओं में घूमता फिरता हुआ लंका देश में आया। वहाँ मुझे एक श्रद्धालु विचित्र नाम का भाट मिला। फिर उसने मुझसे ज्ञान उपदेश सुनते ही विचित्र भाट का सभी भ्रम दूर हो गया। वह अत्यंत अधीर होकर मेरे चरणों में लिपट गया। कहे शरण मोहि दीजिए स्वामी, तुम सतपुरुष सदा सुखदामी, कीजिए मोहि कृतार्थ आजू, मोरे जीव करे कीजिए काजू। उसने मुझे कहा कि हे स्वामी, आप मुझे अपनी शरण दीजिए। आप सदा सुख आनंद के धाम में रहने वाले सत्य पुरुष हो। आप मुझे संतुष्ट कीजिए और ज्ञान दीक्षा से मेरे जीवन का उद्धार कीजिए। कई होता हूँ आरती को लेखा, खेम श्री जस बासे हु रेखा, आने हूँ भाव सहित सब साजा, आरती किन है शब्द धुनि गाजा। मैंने उस विचित्र भाट को आरती का सामान बताया। जैसे खेमश्री को श्यामगिरी की रूपरेखा कही थी, वह प्रेम पूर्वक सब साज सामान ले आया और मैंने शब्द भजन की मंगल ध्वनि से बाजे गाजे के साथ चौका आरती किया। तरण तोरा बीरात ही दिन्या, ताके ग्रह में काहू न चिन्या, सुमिरन ध्यान ताही शोभाखा, पूर्ण डोरी गोय नहीं राखा। फिर मैंने तिनका तोड़ने का संस्कार उसे पान बीड़ा दिया। उसके घर में गुरु दीक्षा लेने वाला और कोई नहीं देखा। उस सत्य पुरुष का सुमिरन ध्यान बताया। सुमिरन ध्यान एवं ज्ञान आचरण से सत्य लोक पहुँचने की पूर्ण विधि बताई। सब कुछ स्पष्ट स्पष्ट कह दिया। विचित्र वनिता गई नरप ग्रह, जाय रानी सो कही, एक योगी सुंदर महामुनि, तासु महिमा का कही, श्वेत कला अपार उत्तम, और नहीं अस देख हूँ, पति हमारे शरण गहिति ही, जन्म शुभ करी लेखे हूँ। विचित्र भाट की स्त्री राजा के घर यानी रावण के महल गई और जाकर रानी से सब कुछ कहा कि एक सुंदर महामुनि श्रेष्ठ योगी हमारे घर आए हैं। उनकी महिमा मैं क्या कहूँ। उनकी श्वेत उज्ज्वल कला असीम तथा अति उत्तम है। मैंने ऐसा संत योगी और कहीं नहीं देखा। मेरे पति ने उनकी शरण ग्रहण की यानी ज्ञान दीक्षा ली और इसी से अपने जन्म को सार्थक होना समझा है। सुनत मंदोदरी चाव, दरस लेन अकुलाने हूँ, वरसली संग ले आव, कनक रतन ले पगु धर्यो। मुनिंदर स्वामी की महिमा का वर्णन सुनते ही मंडोदरी रानी का भक्ति भाव जाग उठा और वह उनके दर्शन करने के लिए व्याकुल हो गई। वह दासी
को लेकर आई तथा स्वर्ण हीरा रत्न आदि उनके श्री चरणों में रखकर श्री चरण स्पर्श किए। चरण टेकी के नायो शीश, तब मुनिंदर पुनि दिन है आशीष। रानी मंदोदरी ने शीश झुकाकर उनके श्री चरणों में रख दिया। तब फिर मुनिंदर स्वामी ने उनको आशीर्वाद दिया। मंदोदरी वचन मुनिंदर साहेब प्रति, कहे मंदोदरी शुभ दिन मोरी, विनती करो दो कर जोरी, ऐसा तपसी कबहू न देखा, श्वेत अंग सब श्वेत ही भेखा। रानी मंदोदरी मुनिंदर स्वामी से कहती हैं, आपके अनुपम दर्शन से आज मेरा बहुत शुभ दिन है। मैंने ऐसा तपस्वी कभी नहीं देखा कि जिसके सब अंग श्वेत और श्वेत ही वेश हो। मैं आपसे दोनों हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। जीव कारज मम हो जी ही भांति, सो मुर ही कहो तजो कुल जाति, हे समर्थ मोहि कर हु सना था, भव बूढ़त गही राखो हाथा, अब अति प्रिय मोहि तुम लागे, हो दयाल सकल भरम भागे। मेरे जीव का कल्याण कार्य जिस भी तरह से हो वह मुझे कहो, मैं अपने जीवन के कल्याण के लिए कुल जाति का त्याग कर सकती हूँ। हे समर्थ स्वामी, अपनी शरण में लेकर मुझ अनाथ को सनाथ करो। भवसागर में डूबती हुई मुझको पकड़कर अपने हाथों में रखो। अब आप मुझे बहुत प्रिय भले लगते हो, आप दयालु हो। आपके दर्शन मात्र से ही सब भरम संदेह भाग जाते हैं। मुनिंदर साहिब वचन मंदोदरी प्रति, सुन हो वधु प्रिय रावण केरी, नाम प्रताप कटे यम बेरी, ज्ञान दृष्टि सो परख हो भाई, खरा खोट तू ही देव चिन्हाई। मुनिंदर स्वामी ने मंदोदरी से कहा कि रावण की प्रिय पत्नी सुनो, सत्य पुरुष के नाम के प्रताप से यम की बेड़ी कट जाती है। तुम ज्ञान दृष्टि से समझो, मैं खरा ज्ञान और खोट अज्ञान की पहचान समझा देता हूँ। पुरुष ऐमान अजर मनी सारा, सो तो तीन लोक ते न्यारा, ती ही साहेब कहे सुमरे कोई, आवागमन रहित सो होई। सत्य पुरुष असीम अजर अमर है तथा सब मूल्यवान मणि रत्नों से अलग अनमोल मणि की भांति है। वह तो तीन लोक से न्यारा है, वह ग्रहण करने योग्य सार है। उस सत्य पुरुष स्वामी को जो कोई ध्यान सुमरण करे तो वह आवागमन यानी जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। सत्य गुरु कबीर वचन धर्मदास प्रति, सुनत ही शब्द तासु भरम भागा, गए हो शब्द सूचि मन अनुरागा, हे साहेब मोह लीजिए शरणा, मेट हु मोर जन्म अरु मरना। सतगुरु कबीर साहेब जी धर्मदास से कहते हैं कि मुनिंदर स्वामी जी के मधुर शब्द सुनते ही मंदोदरी का सब भरम अज्ञान भाग गया और अपने पवित्र मन से प्रेम पूर्वक उनका शब्द उपदेश ग्रहण किया। उसने कहा कि हे साहेब, मुझे अपनी शरण में लीजिए और मेरे जन्म और मरण यानी आवागमन को मिटा दीजिए। दिन होता ही पान परवाना, पुरुष डोर सौंप्यो सहीदाना, गदगद भई पाए घर डोरी, मिली रंग ही जिमी दरव करोरी, रानी टेके हूँ चरण हमारा, ता पाछे महलन पगुधारा। मुनिंदर स्वामी ने मंदोदरी को पान एवं सार शब्द उपदेश स्वरूप परवाना दिया। सत्य पुरुष तक पहुँचने की डोरी नाम सुमरण एवं ध्यानी विधि की पहचान करा दी। अपने वास्तविक घर सतलोक पाने की डोरी यानी ज्ञान युक्ति पाकर मंदोदरी प्रसन्नता से गदगद हो गई, जैसे किसी कंगाल को करोड़ों धन मिल गया हो। फिर रानी ने हमारे चरणों पर माथा टेक कर प्रणाम किया। इसके बाद अपने महल में चली गई। विचित्र भाट की वधू का वृत्तांत। विचित्र वधू रानी समुझावा, गयो शरण जीव मुक्तावा, विचित्र नारी गही रानी सिखापन, लिन है सी पान जाता भरम आपन। फिर रानी मंदोदरी ने विचित्र भाट की पत्नी को समझाया कि तुम भी इन स्वामी सतगुरु की शरण में जाकर अपने जीव को भवसागर से मुक्त कराओ। विचित्र की पत्नी ने रानी की शिक्षा को माना और उसने भी मुनिंदर स्वामी से पान परवाना लेकर अपना सब भरम अज्ञान त्याग दिया। मुनिंदर साहिब का रावण के पास जाना।
तब मैं रावण पह चली आयो, द्वारपाल सो वचन सुनायो। मुनींद्र स्वामी कहते हैं कि तब मैं वहाँ से रावण के पास चला आया और उसके द्वारपाल में मैंने कहा कि मुनींद्र साहेब वचन द्वारपाल प्रति। तासो एक बात समुझाई, राजा कहें तुम्हें आवली आई। मैं तुम्हें एक बात समझाता हूँ कि तुम राजा को यहाँ लिया लाओ, यानी बुला लाओ। द्वारपाल वचन मुनींद्र साहेब प्रति। तब पोरिया भी ने यह लाई, महाप्रचंड है रावण राई। शिव बल हृदय संक नहीं आने, काहू केर वचन नहीं माने। महागर्व अक क्रोध अपारा, कहो जाए मुँह पल में मारा। तब द्वारपाल ने मुनींद्र से विनती की कि हे वो राजा रावण बहुत भयंकर है, उसमें शिव का बल है और वह किसी की भय चिंता नहीं करता और किसी का कहना भी नहीं मानता। वह बड़ा अहंकारी और महान क्रोधी है। यदि मैं उसके पास जाकर आपकी बात कहूँ तो वह पल में ही मुझे मार डालेगा। मुनींद्र साहिब वचन द्वारपाल प्रति। मान हो वचन जाव यही बारा, रोम बंक नहीं होए तुम्हारा। सत्य वचन तुम हमरो मानो, रावण जाए पर तुम आनो। मुनींद्र स्वामी ने द्वारपाल से कहा कि तुम मेरा वचन मानो और इस बार जाओ, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा। तुम मेरे सत्य वचन को मानो तथा जाकर शीघ्र रावण को बुला लाओ। तो जब द्वारपाल रावण के पास जाते हैं तो रावण की क्या प्रतिक्रिया होती है कल के एपिसोड में बताया जाएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मालिक से अटैच रहें। बोलो साधो सत साहेब।